गांव के युवा इस परंपरा को ढोना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके घर की शादीशुदा महिलाएं छतों पर ना जाएं और सिर्फ इसलिए एक बार इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की गई। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मकान टूटे, दिल टूटे, हिम्मत टूटे, कुछ भी हो जाए लेकिन परंपराएं नहीं टूटनी चाहिए। बरसों पुरानी परंपरा को ढोते ढोते मोघिया समाज के युवा थक गए। पंचों के फरमान अब बोझिल लगने लगे। ऐसे में इस रूढ़ी का टूटना तय माना जाने लगा। पंचायत बैठी, उसके सामने तर्क वितर्क हुए। पंचों ने देखा कि युवा अब मानने वाले नहीं हैं, लिहाजा महिलाओं के छत पर ना जाने की परंपरा खत्म कर दी गई। औरतों को आजादी मिली और एक सुकून कि अब बंद कोठरियों में दम नहीं घुटेगा। वो खुली हवा में सांस ले सकेंगी। महिलाएं छतों पर जाने लगी, लेकिन ये खुली हवा, ये सुकून चंद दिनों के लिए ही था। इसके बाद साजिशों ने नया रंग ले लिया और महिलाओं का छत पर जाना फिर से बंद हो गया। क्या हुआ था, सुनिए खुद उसी ग्रामीण की जुबानी जिसने इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत की थी। तो अभी तक हमने काम नहीं करो, एक बार पूरी समाज इकट्ठी करो। तो अभी आज से 4 साल पहले पूरी समाज को इकट्ठी की गया। इकट्ठी करने के बाद में समाज ने कह दिया कि चलो ठीक है, सब औरतें ऊपर चढ़ेंगी। फिर ऊपर औरतें चढ़ने लगी, सब काम होने लगे। लेकिन ज्यादा समय के बाद नहीं, ये ज्यादा वो 2 महीने और 3 महीने के बीच में ब्रिगटी से होने लगी, मतलब मारधार। एक औरत को भी मार, तो किसी की भैंस मार, किसी का भ्रष्ट आदमी मार, मतलब ऐसा मरा मुरू पे आई तो दोबारा समाज को दोबारा इकट्ठी करनी पड़ी कि भैया ये परंपरा नहीं चल पाएगी, या को ताकि झाँ कर लो। फिर वो बात को झाँकी ताकि क्या मुश्किल में शांति पूर्वक मतलब आ गई। महिलाओं ने घर की छतों पर जाना शुरू किया और इधर गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। गंदगी का आलम आप खुद देख सकते हैं और जान सकते हैं कि बीमारी की वजह क्या रही होगी। खैर, पंचों को इसी दिन का इंतजार था और 2 महीने बाद दोबारा फरमान जारी किया गया कि अब फिर से महिलाएं छतों पर नहीं जा सकेंगी, क्योंकि देवता नाराज हैं और इसी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। एक कोशिश जो सफल रही थी, उसका गला सरेआम पंचों ने घोंट दिया। एक बार फिर महिलाएं घरों में कैद हो गई। रोशनी की उम्मीद अंधेरी कोठरी में दफन हो गई। इतना ही नहीं, अब मोघिया समाज के लोग 2 मंजिला या 3 मंजिला घर भी नहीं बनवा सकते थे। उस पर भी रोक लगा दी गई। मकान की कहा कि भैया 2 मंजिल बना लो, 3 मंजिल बना लो, लेकिन बना कैसे ले देवता नहीं कर रहा है कि मत ही बनाओ, बनाती हो तो पटक देंगे, तुम्हारे मर जाएंगे। इस वजह से समाज को हम ही लोग, हम तो बच्चे, लेकिन वरिष्ठ लोगों को भी डर है कि अगर अपन कोई काम करते हैं अपन मनमानी से तो उसमें बहुत बड़ा खतरा खा सकते हैं। मोघिया समुदाय भले ही इस रूढ़ी को मानता रहे, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग और उनके पंच इसे कोरा अंधविश्वास मानते हैं। उनके मुताबिक मोघिया समाज के लोग खुद इस अंधे कुएं से बाहर नहीं आना चाहते। ऐसे में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिए जाने की बात ही बेमानी है। छोटे से देख रहे हैं इनकी बहु बेटियां छत पे नहीं चढ़ती, देवता को मानती है, ये माता को मानते हैं। एक बार चढ़ा ले जब बुल खाता है पार ली तो उसकी पटियां उतारी गई थी। हम लोग समझाते हैं कि परंपरा है, इनको छोड़ दो बहु बेटिया को,
तुम छत पे चढ़वाओ, कुछ नहीं होता है ये। तो वो लोग मानते नहीं है, वो उसको ही मानते हैं माता को। डर लगता है उनको, मान लो कुछ हो नहीं जाए, और वैसे भी बीमार हो जाते हैं, कर जाते हैं, वे समझते हैं माता ही ने हमको कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है हमारी समझ से तो, और फिर होता हो तो उनकी समाज जाने, लोग ये समझते हैं। ये लोग हमारे गांव में बहुत परिवार हैं, कम से कम 50-60 घर हैं इनके लोगों के। हम भी समझाते हैं, तुम चढ़ाओ बहु बिटिया को नीचे, सोना चांदी नहीं पहनते हैं ये करिया से नीचे, डर लगता है इनको माता का। शासन, प्रशासन, समाज सेवी, समाज सुधारक, किसी की भी नजर मोघिया समाज की इस कुरीति पर नहीं जाती। और जाहिर ही क्यों, मोघिया समाज से उन्हें मिलने वाला ही क्या है। भोले भाले कम पढ़े लिखे आदिवासी समाज का ये तबका अपनी ही बनाई दीवारों में कैद है, और उन्हें इससे आजादी दिलाने का जिम्मा लेने को कोई तैयार नहीं। हाँ, जमानी जमा खर्च भले करवा लिया जाए। सलील श्रीवास्तव, सहारा समय, डबरा।